हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा हिंदी ग्रामर का टर्न है। हिंदी ग्रामर में हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। कल हमने सेकंड चैप्टर अपना समझकर कंप्लीट कर दिया था। आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया? अगर आ गया तो आप लोग नीचे कमेंट में लिखकर मुझको बता सकते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद इस चैप्टर की अभ्यासमाला करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम वर्ण बोलते हैं। और वर्ण को हम अक्षर भी बोलते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर एवं व्यंजन। जो ये वर्ण होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या मूलतः 11 है। जो हमारी हिंदी की वर्णमाला है, उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? स्वरों की संख्या उसमें 11 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या मूलतः 33 है। उसी प्रकार व्यंजनों की संख्या 33 है। स्वर हमारे 11 हैं और व्यंजन 33 मतलब 33 हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जितने भी वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन सब मिलाकर, अगर उनको हम सही क्रम में लिखेंगे तो वह वर्णमाला कहलाती है। लेकिन अगर उनका क्रम आगे पीछे हो गया तो वह वर्णमाला नहीं कहलाएगी। वर्णमाला के लिए हमें वर्णों के क्रम को सही से लिखना होगा। तो ये हमारा चैप्टर इंस्टेंटली रिवाइज हो गया। तो चलिए अब हम इसकी एक्सरसाइजेस करते हैं। ये है हमारी पहली एक्सरसाइज, जिसमें हमको बोलकर उत्तर देना है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। वर्ण क्या होता है? आप बताइए, वर्ण क्या होता है? अभी हमने रिवाइज किया था कि वर्ण क्या होता है। हाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण बोलते हैं। सेकंड है, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हमने चैप्टर में देखा था कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। चैप्टर को अपने माइंड में रिवाइज करिए और सोचकर मुझको उत्तर दीजिए। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी वर्णमाला में 44 यानी कि 44 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं? अभी हमने पढ़ा था कि स्वर वर्ण कितने होते हैं। स्वर वर्ण 11 होते हैं। व्यंजन वर्ण को किसकी सहायता से बोला जाता है? जब हम व्यंजनों को बोलते हैं, तब हमको उसे बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? व्यंजन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। बिना स्वर वर्णों के हम व्यंजन वर्णों को नहीं बोल सकते। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम देखेंगे सेकंड एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज में दिए गए चित्रों के नाम की पहली ध्वनि उनके सामने लिखनी है। तो यहाँ पर कुछ चित्र बने हुए हैं, उनके नाम की पहली ध्वनि हमको लिखनी है। जैसे कि ये है ऊन, तो ऊन की पहली ध्वनि कौन सी हो गई? ऊ। ऊन किससे शुरू होता है? ऊ से। ये है डमरू, तो डमरू की पहली ध्वनि कौन सी हो गई? ड। ड, केवल ड। डमरू किससे शुरू होता है? ड से। ये है घड़ी, तो घड़ी किससे शुरू होता है? घ से, तो यहाँ पर हमने घ लिख दिया। ये है बतख। बतख किससे शुरू होता है? बतख शुरू होता है ब से। बतख ब से। ये है इमली। इमली किससे शुरू होती है? ई। यहाँ पर लिख दिया ई। ये ऊ, ये ड, ये घ, ये ब और ये ई। अब ये है गमला।
गमला किससे शुरू होता है? गमला शुरू होता है ग से। ये है कछुआ, कछुआ किससे शुरू होता है? क से, तो कछुए की पहली ध्वनि क हो गई। ये है तरबूज, तरबूज की पहली ध्वनि कौन सी हो गई? त। ये है मछली, मछली की पहली ध्वनि कौन सी हो गई? म। और ये है आम, आम की पहली ध्वनि आ। तो ये सारे चित्रों के जो नाम हैं पहले उसको आप अपनी कॉपी पर लिखिएगा और फिर उसके सामने उसकी ध्वनि लिखिएगा। आपको चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले आप इन सब के नाम लिखिए और फिर उनकी ध्वनियाँ उसके सामने लिख दीजिए। देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज में हमको क्या करना है। स्वर एवं व्यंजन को अलग अलग करके लिखिए। यहाँ पर कुछ स्वर और व्यंजन मिलाकर दिए गए हैं, उनको आपको छांटकर स्वर को स्वर के कॉलम में और व्यंजनों को व्यंजन के कॉलम में लिखना है। अ क्या है? स्वर है, तो हमने स्वर में लिख दिया। क व्यंजन है तो उसको व्यंजन में लिख दिया। उ हमारा स्वर है। ट व्यंजन है। उ स्वर है। ए स्वर है। री स्वर है। तो इसी प्रकार ये पूरी एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी पर करनी है। त हमारा व्यंजन है। र भी व्यंजन। ई स्वर है। छ व्यंजन है। आ स्वर है। ज व्यंजन। ओ स्वर। न व्यंजन। म व्यंजन। ल ये भी व्यंजन। ग व्यंजन। ई हमारा स्वर में आएगा। च है व्यंजन। स भी व्यंजन है। अय हमारा स्वर है। य है हमारा व्यंजन। ओ है स्वर। प व्यंजन। ड व्यंजन। ब व्यंजन और इया व्यंजन। तो इस हिसाब से अ उ ए री इ आ ओ ई ऐ ओ ये तो हो गए स्वर। क ट त र छ ज न म ल ग च स य प ड ब इया ये हो गए हमारे व्यंजन। तो ये दोनों एक्सरसाइज आपको अपनी कॉपी पर करनी है। कौन सी? चित्रों के सामने उनकी ध्वनियाँ लिखने वाली और ये स्वर और व्यंजन वाली। तो ये दोनों एक्सरसाइजेस साफ राइटिंग में अपनी नोटबुक्स पर करिएगा। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।